चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जो कि आपके चैप्टर 1 की है, द विट दैट वन हार्ट्स की, पूर्वी इंग्लिश बुक जो है उससे कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है इसमें हम हाफ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर आधी एक्सरसाइज जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको रेक्टिफाई करना है जो फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए हैं टेक्स्ट से, मीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, आपको उनको करेक्ट करके बताना है। जैसे जो क्वीन है उसने किंग की इंसल्ट की कि वो जो है जो क्वालिटी थी पोएम की, किंग ने जो पोम लिखी थी उसकी जो क्वालिटी थी उसके उन्होंने अगेंस्ट बोला और ऐसे करके उन्होंने किंग की इंसल्ट करी। जबकि करेक्ट बात क्या थी कि क्वीन ने किंग की इंसल्ट नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दी थी पोम को लेकर। तेनालीरामा जो है वो इमीडिएटली किंग के पास गए और कन्विंस किया उन्हें कि आप जो है रानी से जाकर बात करें। नहीं, तेनालीराम जो है वो डायरेक्टली नहीं गए थे किंग को कन्विंस करने के लिए, बल्कि उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया ताकि किंग को जो है अपनी जो मिस्टेक है उसका एहसास हो। कोर्टियर्स जो थे वो किंग की पोम को एडमायर कर रहे थे और प्रेज कर रहे थे कि उनका लिटरेरी टैलेंट बहुत अच्छा है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि कोर्टियर्स जो है सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे किंग को की पोम को एडमायर करने का और जबरदस्ती उनकी झूठी तारीफ कर रहे थे। जो मिनिस्टर थे कोर्ट में वो तेनालीराम के आइडिया को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि कैसे वो पैडी कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे, जबकि मिनिस्टर्स जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे तेनालीराम के आइडिया में। वो कंफ्यूज थे और अनश्योर थे उनके जो भी वो सजेशन देंगे उसको लेकर। किंग को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने गलती करी थी और वो तब भी जो है लगातार रानी से गुस्सा बने रहे। किंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर जो है क्वीन के साथ पैचअप कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पहले सोचिए और फिर बताइए। यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, आपको आंसर बताने हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्या था कि किंग को ऐसा लगा कि मैंने उनकी पोम की डिसरिस्पेक्ट करी है और वो वहां से गुस्से से चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं शायद कोई और दूसरा दिन चुनती। रामा प्लीज मेरी मदद करो, सिर्फ आप ही हैं जो किंग को समझा सकते हैं। रामा ने अपना सिर झुकाया, जैसे सिर हिलाते हैं हामी भरने में, थॉटफुल तरीके से। उन्होंने कहा अगर आप चाहती हैं तो मैं बेस्ट कोशिश करूंगा अपनी इस मैटर को सॉल्व करने की, पर इसके लिए एक वेल प्लान्ड अप्रोच की ज़रूरत होगी और उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं सही स्ट्रैटेजी ढूंढ सकूं। पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड है कि क्वीन को क्यों बिलीव था या क्वीन को कैसे विश्वास था कि सिर्फ तेनालीराम जो है वही किंग को समझने में मदद कर सकते हैं। क्वीन को यह विश्वास था कि सिर्फ तेनालीराम ही मदद कर सकते हैं क्योंकि वो अपने विजडम, इंटेलिजेंस और क्लेवर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाने जाते थे। वो ह्यूमन नेचर समझते थे, अच्छे से अपनी विट का इस्तेमाल करते थे, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज करते थे ताकि जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनको सॉल्व कर सके। अब क्योंकि किंग गुस्से में थे और बात सुनने को तैयार नहीं थे डायरेक्टली, तो क्वीन को इस बात पे पूरा भरोसा था कि तेनालीराम ही है जो किंग को उनकी मिस्टेक का एहसास दिला सकते हैं इनडायरेक्ट और थॉटफुल तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है क्वीन का जो स्टेटमेंट था कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने कोई दूसरा दिन चुन लिया होता। ये उनकी फीलिंग्स को बता रहा है। अब आपको बताना है उस टाइम पे फीलिंग कैसी थी। पहला, वो गुस्से में थी किंग के ओवर एक्टिंग के कारण या ओवर रिएक्ट करने के कारण। दूसरा, उनको पछतावा सा था कि उनको जो है जो राजा को की जो बातें थी या जो उनकी पोम थी वो उसको मंशा को समझ नहीं पाई। उनका विश्वास था कि पोम जो है वो सुनने लायक नहीं थी और वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि किंग जो है उनको पनिश करेंगे। तो आंसर क्या है? बी, कि क्वीन के जो वर्ड्स हैं वो ये दिखाते हैं कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो जबरदस्ती किंग को हर्ट करना चाहती है। उनको बल्कि बुरा लगा कि उनकी जो ऑनेस्ट ओपिनियन थी उसके कारण एक मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई और वो चाहती थी कि कोई इस चीज़ के लिए कोई दूसरा मोमेंट होता तब मैं जो है इस बात को कहती। वो गलत टाइम पे बिना मंशा के इस तरह से बोल गई। तो इससे उनको लगता है कि उनको एक पछतावा था, एक बुरा लग रहा था, गुस्सा, फियर या डिसरिस्पेक्ट नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है तेनालीराम का रिस्पॉन्स जो है कैसे रिफ्लेक्ट करता है उनके विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को।
तेनालीरामा का रिस्पॉन्स जो है उनकी विजडम को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी नहीं करी एक क्विक या डायरेक्ट सॉल्यूशन देने में, बल्कि कामली उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को एक केयरफुली प्लान्ड अप्रोच की ज़रूरत है और उसके लिए उनको समय चाहिए ताकि सही स्ट्रैटेजी चुन सके। ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को रिफ्लेक्ट करता है दो तरीके से। पहला, उन्हें पता था कि राजा अपसेट हैं और डायरेक्ट एडवाइस को वो जो है एकदम से नहीं मानेंगे, तो एक क्लेवर इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत है। दूसरा, उनमें बहुत समाई थी, पेशेंस था, बहुत सोच विचार करके चलने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने पहले सिचुएशन को एनालाइज किया एक्ट करने से पहले। तो उनके जो रिस्पॉन्स है वो हाईलाइट करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे केयरफुल प्लानिंग के थ्रू, इंटेलिजेंस और टैक्टफुलनेस के थ्रू, बजाय जल्दबाजी के। अब यहाँ दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन जो ब्रैकेट्स में दिए हैं। किंग का रिएक्शन बताता है कि वो बहुत ही सेंसिटिव थे और उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था या उनको अपने पे एक घमंड था जो उनकी पोइट्री थी उसको लेकर। यहाँ पर है आंसर कि उनको जो है घमंड था अपनी पोइट्री को लेकर। किंग का रिएक्शन ये बताता है कि वो सेंसिटिव तो थे पर अपनी उनको पोइट्री पे में जैसे होता है ना अभिमान था। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए जब उनकी पोम को जो है फुल्ली अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिससे ये पता चलता है कि वो जो है अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड थे और चाहते थे कि उनकी जो है उस पोम की सब लोग तारीफ करें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि उस इवनिंग को किंग ने अप्रोच किया क्वीन को एक सॉफ्टन एक्सप्रेशन के साथ। तिरुमालम्बा, उनकी वॉइस जो है बहुत जेंटल थी। मैं जो हूँ मूर्ख था, मैं देख सकता हूँ कि मैं जो हूँ मैंने कितना ओवर रिएक्ट किया, मेरा जो प्राइड था उसने एक तरह से मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो। जो क्वीन थी वो इस मोमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने स्माइल किया और रिप्लाई किया, अगर आप चाहें तो हम लोग ये वाला जो क्वारल है, ये अपनी लड़ाई यहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपकी पोम जो है दोबारा से फिर सुनना चाहूँगी। अब कंप्लीट करना है आपको सूटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ। जब किंग ने कहा कि मेरी जो प्राइड थी उसने मुझे ब्लाइंड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? उनकी जो एक्सेसिव प्राइड थी वो रोक रही थी उन्हें उस सिचुएशन को क्लियरली देखने से, और इसीलिए उन्होंने अनफेयरली रिएक्ट किया जो क्वीन की ऑनेस्ट ओपिनियन थी उसको लेकर। क्यों जो है क्वीन ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम इस क्वारल को यहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि वो जो है किंग को माफ़ करना चाहती थी, दोबारा से अपने रिलेशनशिप में एक पीस चाहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि ये जो झगड़ा है ये चलता रहे, और वो आगे बढ़ना चाह रही थी। फिल इन दी ब्लैंक करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन देना है। जो किंग थे उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि उनकी जो प्राइड थी उसने उनका जो जजमेंट था उसने उसको एक तरह से ना धुंधला कर दिया, जिससे क्या पता चलता है कि किंग की जो है वो काफ़ी मेच्योरिटी दिखाता है, उनकी सेल्फ अवेयरनेस की। मतलब अगर उनको लग रहा है कि उनके प्राइड के कारण उन्हें सही जजमेंट नहीं लिया, तो ये समझ में आता है कि किंग काफ़ी मेच्योर और अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। तो किंग जो थे उन्होंने अपनी जो मिस्टेक थी उसको ओपनली एडमिट किया। ये दर्शाता है कि उनका खुद का जो बिहेवियर था वो अपने उस बिहेवियर को समझते थे और मेच्योर इतने थे कि उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। अब आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि क्वीन का रिस्पॉन्स जो है किंग की अपॉलॉजी के जो थी उसके प्रति कैसा था। क्वीन की रिस्पॉन्स थी वो ये दर्शाता है कि वो एक फॉरगिविंग नेचर की लेडी थी, उन्होंने उनको माफ कर दिया। अब है नेक्स्ट सेगमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्यों विजयनगर एम्पायर कंसीडर करी जाती है गोल्डन एरा कृष्णदेव राय के टाइम पर? कृष्णदेव राय का जब शासन था तो विजयनगर एम्पायर जो है वो अपने फुल हाइट पर पहुंची आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में। किंगडम बहुत प्रॉस्परस था, वेल गवर्न था, शांत था, और इसीलिए इसको जो है गोल्डन एरा कहा जाता है। कैसे तेनाली रामकृष्णा ने एक स्पेशल प्लेस हासिल करी किंग के कोर्ट में? तेनाली रामकृष्णा जो है उन्होंने जो स्पेशल प्लेस हासिल करी वो अपनी इंटेलिजेंस, विट, क्लेवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कारण करी। वो जो है उनका एक ह्यूमर जो था, साथ साथ वाइज सॉल्यूशंस जो देते थे डिफिकल्ट सिचुएशन के कारण, वो जो है उनसे किंग बहुत इम्प्रेस थे, और इसी वजह से वो उनके जो है बहुत ही भरोसेमंद सलाहकार बने। कैसे जो क्वारल था बिटवीन किंग और क्वीन उससे पैलेस पर असर पड़ा। अब क्वारल के कारण एक टेंस और अनहैप्पी एटमॉस्फेयर पैलेस में क्रिएट हो गया। किंग ने
क्वीन से बात करना बंद कर दिया, जिससे एक शांति और जो पीसफुलनेस थी रॉयल हाउस होल्ड की वो डिस्टर्ब हो गई। हर कोई जो पैलेस में था वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि एक जो उनके रिलेशनशिप थे उनके बीच में तनाव सा आ गया था। क्या स्ट्रैटेजी तेनालीराम ने अपनाई ताकि किंग को रियलाइज हो उनकी मिस्टेक का? तेनालीराम ने एक क्लेवर इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी यूज करी। उन्होंने कहा कि एक जो स्पेशल पैडी सीड्स हैं वो तभी ग्रो हो सकती हैं अगर उनको उगाने वाला पर्सन जो है वो कभी भी गलती ना करी हो उसने। अब जब कोई भी कोर्ट में किंग के साथ साथ ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो जो है, या जैसे कहना चाहिए ना, कोई भी कोर्ट में ऐसा नहीं था, इवन किंग भी नहीं थे कि वो जो है अपने आप को ये क्लेम कर सके नहीं भाई हमने तो कोई गलती नहीं करी। किंग को एहसास हुआ कि हर कोई जो है वो मिस्टेक करता है। तो इससे उनको समझ में आया कि उन्होंने जो क्वीन की ऑनेस्ट ओपिनियन थी उस पर ओवर रिएक्ट किया था, और इसलिए उनको जो है अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या रिएक्शन था कोर्टियर्स का व्हेन तेनालीराम ने ये कहा कि वो जो है अपनी स्पेशल पैडी सीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे जब, तो कोर्टियर्स का क्या रिएक्शन था? कोर्टियर्स जो है बहुत कंफ्यूज थे और अनईजी फील कर रहे थे जब तेनालीराम ने अपनी स्पेशल पैडी सीड्स जो है इंट्रोड्यूस करी। वो हेजिटेट कर रहे थे, चुपचाप थे, क्योंकि किसी को ये कोई कह नहीं सकता था, क्लेम नहीं कर सकता था कि उन्होंने कभी गलती नहीं करी। उनके रिएक्शन जो है वो ये बताते हैं कि वो लोग जो हैं, जो तेनालीराम का आइडिया था उसके पीछे जो एक छुपा हुआ मीनिंग था उसको समझ चुके थे, और कोई भी नहीं चाहता था कि वो अपने आप को एक्सपोज करे कि नहीं हम तो कभी गलती करते ही नहीं। ऐसा नहीं था, हर कोई ना कोई गलती करता है। स्टोरी कैसे कंक्लूड हुई और क्या लेसन हमने इससे सीखा? स्टोरी कंक्लूड हुई कि किंग को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्वीन से उनने माफ़ी मांगी और दोबारा उनके साथ जो उनका पैचअप था वो कर लिया। पीस और हार्मनी दोबारा से पैलेस में लौट आई। तो स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे जो घमंड है हमारा, वो कई बार हमारे जजमेंट को गलत कर देता है, पर हमें जो है हम्बल होना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, और जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन हो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अभी हमने ये जो एक्सरसाइज करी है ये बहुत कम पार्ट इसका सॉल्व किया है। अब इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम कंप्लीटली पूरी जो एक्सरसाइज बची हुई है उसको सॉल्व करेंगे। आपको ये आंसर्स अच्छे लगे, समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन।